चाहते। हम तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, क्योंकि वो अजमेर दरगाह महादेव शिव का मंदिर है। मेरा नाम विष्णु गुप्ता है, मैं हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैंने ही अजमेर दरगाह का केस फाइल किया है अजमेर जिला कोर्ट में। मुझे अभी 2 कॉलों से जान से मारने की धमकी दी गई है। एक कॉल कनाडा से आया है, वो कॉलर कहता है कि आपने अजमेर दरगाह का केस फाइल करके बहुत बड़ी गलती कर ली है, और दूसरा फोन इंडिया से ही है कहीं, वो भी ही ऐसी बात दे के धमकी दे रहा है। और मैंने इसकी शिकायत 12 खंबा थाने में शिकायत दर्ज करा दी है दिल्ली में। और हम यह कहना चाहते हैं, हम ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, हमें ये लोग डरा नहीं सकते। हम अपना कानूनी हक मांग रहे हैं। हम कोर्ट गए, हमने कहीं भी किसी प्रकार की कहीं किसी की भावना आहत नहीं की है, और ना ही हम किसी की भावना आहत करना चाहते हैं। हम तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, क्योंकि वो अजमेर दरगाह महादेव शिव का मंदिर है, और हम कानूनी लड़ाई से उसको वापस लेंगे। अभी सभी पार्टियों को नोटिस हुआ है, और जल्द ही उसका सर्वे भी होगा। शिव जी की मंदिर है, उसको लोगों ने दबा दिया है। अगर उसको हम खुदाई करेंगे तो वहां से शिव जी की मूर्ति जरूर निकलेगी। इसी पर चर्चे हो रहे हैं। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अजमेर दरगाह के बारे में क्या कहा, और भी जो इसमें नेता वगैरह है, क्योंकि इसमें नेता भी इन्वॉल्व हो गए हैं। सारी वीडियो हम एक एक तरफ से दिखाना चाहेंगे। सामने आया है, दावा किया जा रहा है ये हिंदू मंदिर था, अपील होती है। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल खत्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेजों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर दरगाह नहीं थी, यहां पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाकर कोई बोल दे जाकर के नहीं यहां पर ये नहीं था, यहां पर वो था। कहां रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहां जाएगा? डेमोक्रेसी कहां जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा। ये क्या रहा है, पूरी कम्युनिटी को आप कहां ले लगाना चाहते हो, किस साइड लाइन में लगाना चाहते हो? आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ हमने सारी बातें माननीय अदालत को बताई है। माननीय अदालत हमारी बात से संतुष्ट हुई, ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई। तो अजमेर दरगाह के बारे में ये तमाम तर वीडियोस आपने देख लिया। अभी क्या मामला होंगे ये तो जब होगा तब अपने आप ही पता चल जाएगा। आपसे गुजारिश है कि लोगों में जरूर शेयर करें ताकि अजमेर दरगाह के बारे में ये सारी बातें जान सके। नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। सामने जो आपको खाली जगह दिखाई दे रही है, यहाँ एक बेहतरीन इदारा बनने जा रहा है जिसमें कुरान पाक की तालीम दी जाएगी, हदीस मुबारका पढ़ाया जाएगा, बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाया जाएगा। स्क्रीन पर जो बारकोड आपको दिखाई दे रहा है, सपोर्ट करें और इसमें शामिल हों और इस काम को पूरा करने में हमारा साथ दें।